अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज ना मैं बहुत सारे दिनों के बाद जो है ना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। कज़न की शादी अटेंड की और वो शादी इतनी गर्मियों में थी ना कि बस मैं बता नहीं सकती। कि शादी से जैसे फ्री हुए पहले मेरी खाला यानी मेरी सास को फ़ीवर हो गया, फिर मुझे और मेरे छोटे देवर को, हम दोनों को एक साथ हो गया। हम दोनों एक हफ़्ता जो है ना फ़ीवर में पड़े रहे। जब हम लोग ठीक हुए तो मेरी नंद को हो गया। तो बस ये सब जो है ना चक्कर में जो है ना मैं अपलोड ही नहीं कर सकी वीडियो, क्योंकि फिर जो है ना जब आपकी तबीयत डाउन हो या फिर घर पे कोई और बीमार हो ना, घर का फ़र्द, तब भी जो है ना इंसान जो है ना इस तरह कुछ दिल नहीं करता। और फिर मैं मसरूफ़ थी, पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर बहुत डाउन फ़ील कर रही थी, फिर मेरी नंद की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैं घर में इस तरह मसरूफ़ हो गई। तो बस जी बहुत बिज़ी थी और बहुत जो है ना तबीयत भी ख़राब थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फिर मैंने सोचा कि जहाँ से मैंने अपने जो है ना व्लॉग्स छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग्स तो बने हुए हैं, बस अपलोड नहीं किए हैं। तो जी आज जो है ना मैं अपनी कज़न की बारात का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो मेरी कज़न मामू की बेटी और खाला का बेटा, दूल्हा जो है वो खाला का बेटा है और जो दुल्हन है वो मेरी मामू की बेटी है। तो उनकी जो है ना आज बारात थी और यहाँ पे बारात जो है ना बड़ी धूमधाम से आ चुकी थी। और बस फिर जो है ना हम लोग बारात जो है ना, पहले हम लोग आ गए थे और बारात जो है ना वो मतलब अपने घर से आई थी। तो हम लोग फिर जो है ना हॉल के बाहर ही हम लोग सब जो है ना बारात के साथ जो है ना वो मतलब मिल गए थे। और इस तरह बड़ी धूमधाम से हम लोग बारात जो है ना वो लेकर आए थे। और यहाँ पे दूल्हे के भाई जो है ना उन्होंने जो पैसे फेंके हैं ना, उनकी अलग ही कोई जो है ना वो खुशी थी। और ये जो ब्लैक कपड़ों में जो है ना दूल्हे दूल्हे का भाई था, जो पैसे भी फेंक रहा था और डांस भी जो है ना बड़े धूमधाम से जो है ना डांस कर रहा था, बड़े मज़े से। और वैसे ये तो उसके भाई की शादी थी, वरना ये जो है ना हर शादियों पे इसी तरह डांस करता है, बिल्कुल एकदम फ्री होके मस्त होके। देन जी हम लोग आ गए थे अंदर हॉल। अच्छा अभी जो बारात थी वो अंदर नहीं आई थी, मैं बाहर खड़े हो के थक गई थी, तो फिर मैं अंदर आ गई थी। जब मैं अंदर आई तो यहाँ पे दुल्हन के जो है ना वो पोज वगैरह चल रहे थे और दुल्हन माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसका जो है ना वो लहंगा बहुत खूबसूरत था और वो ख़ुद भी रेडी होके बड़ी खूबसूरत लग रही थी, काशी से रेडी हुई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और जी यहाँ पे आ गई मेरी छोटी सी मॉडल मेरी हया फातिमा, और ये इतनी क्यूट लग रही थी। इसने जो है ना फ़्रॉक पहना हुआ था और नीचे खुद से पहने हुए थे। अच्छा ये खुद से जो है ना मेरी शादी के हैं, तब जो है ना इसको थोड़े से बड़े थे, अब जो है ना एकदम इसको फिट आ गए। तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ना बारात आ गई है और यहाँ पे जो वो फूल फेंक रहे हैं ना, सॉरी पैसे फेंक रहे हैं। और बच्चों ने जो हंगामा किया था ना मैं बता नहीं सकती। अच्छा बच्चों का तो यही काम होता है ना कि अगर कोई पैसे फेंक रहा है तो बस फिर जो है ना बच्चे जो है ना वो तो भाई एकदम पागल हो जाते हैं पैसे उठाने के चक्कर में। तो यहाँ पे जो है ना दुल्हन की जो है ना एंट्री हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ। और फिर जो है ना मेरे मामू जो है ना अपने दामाद के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे रहे थे। बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है। आई थिंक पूरी शादियों में जितनी भी मेरी शादी से पहले भी, मेरी शादी के बाद भी, मुझे लगता है जो सबसे इमोशनल मोमेंट होता है ना, रुखसती से भी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट वो ये होता है कि जब आपके पेरेंट्स अपनी बेटी का हाथ जो है ना वो उसके शौहर के हाथ में दे रहे होते हैं। एक तरह से वो ये बता रहे होते हैं कि अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुमने इसको हमेशा खुश रखना है और किसी भी किस्म की जो है ना तकलीफ़ नहीं देनी है हमारी बेटी को। ये जो है ना मुझे लगता है मेरी नज़र में ये जो है ना रुखसती से भी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि फिर जब आपके पेरेंट्स आपका हाथ किसी और के हाथ में दे रहे होते तो इसका मतलब है कि अब आप उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, अब आप किसी और की ज़िम्मेदारी हैं। तो बस जी अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छे करे, मेरे मामू की बेटी का भी नसीब अच्छे करे और हमेशा वो अपने घर में खुश व खुर्रम रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। देन जी यहाँ पे खाना जो है ना वो लग गया था और खाने में थी जो है ना वो कढ़ाई थी, बिरयानी थी और कबाब थे, टिक्के थे। और खाना जो है ना वो बहुत ही मज़े का था, बहुत यम्मी था। और
पेट भर के खाया था। और मीठे में आइसक्रीम थी, मुझे लगता है वो मैं बाद में जो है ना, आइसक्रीम बाद में आई थी, ज़ाहिर है जो वो मेल्ट हो जाती है अगर सारे खाने के साथ है, तो इसलिए जो है ना मैं उसकी वीडियो शायद बनाना भूल गई थी। बट खाना बहुत 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 यमी था, बहुत मज़े का था। देन जी यहाँ पे सारी जो है ना लड़कियाँ खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब रस्म होने लगी थी दूध पिलाई की। और मेरी जो है ना मामू की बेटी, दुल्हन की जो है ना एक ही बहन है, लेकिन उसके साथ बाकी सारी कज़न्स खड़ी हुई हैं। और ये जो है ना दुल्हन की बहन और दुल्हन की होने वाली भाभी, वो दोनों मिलके जो है ना आगे आई थी स्टेज पे, और वो रस्म करने लगी थी दूध पिलाई की। और ये मेरी कज़न जो है ना दुल्हन की बहन, वो बैठ गई थी रस्म करवाने के लिए। और ये जो है ना बड़ा शुगल मेले वाला जो है ना वो मोमेंट्स होते हैं ये रस्में। और आजकल दूध पिलाई की रस्म में जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई होती है क्योंकि अब घर से कौन ही दूध लेकर आए और फिर पिलाए, तो फिर इसलिए जो है ना कोल्ड ड्रिंक ही दी जाती है। और यहाँ पे जो है ना दूल्हा जो है ना वो मस्ती कर रहा था, कभी 10 रुपये दे रहा है, कभी 50 रुपये दे रहा है, तो कभी कुछ दे रहा है। तो वो जो है ना गर्ल्स कह रही थी कि नहीं नहीं हमें इतने नहीं, हमें इतने चाहिए, हमें इतने नहीं, इतने चाहिए। अब मुझे याद नहीं है कितने दिए थे, आई थिंक 5000 दिए थे। मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं तो इन रस्मों में जो है ना वो नहीं आई थी, मैं अपनी जगह पे बैठी रही थी। और बस फिर जो है ना ये वीडियोस जो है ना ये भी मेरी कज़न्स ने मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे जो है ना फिर बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है स्टेज पे जाना और वीडियोस बनाना। अपनी जगह पे बैठ के तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना लेती हूँ, बट इस तरह स्टेज पे जाना और वीडियोस बनाना मुझे जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। और बस जी यहाँ पे जो है ना रस्म वसम हो गई थी, और फिर जी यहाँ पे होने लगी थी रुखसती। और दुल्हन को जो है ना वो दूल्हे के नाम वाला दुपट्टा पहनाया, और फिर जो है ना वही इमोशनल मोमेंट्स, पहले मेरे मामू अपनी बेटी से मिले, और फिर मेरी मामी मिली, और सब जो है ना बारी बारी से उससे मिले। और बहुत ये इमोशनल मोमेंट होता है बेटी के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, पूरी फैमिली के लिए। बट रुखसती तो करनी होती है, जब शादी हो रही है तो रुखसती तो करनी होती है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी को अपने घर में जो है ना खुश रखें, उसके नसीब अच्छे करें, और कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना मिले किसी भी बेटी को, क्योंकि जब बेटी को कोई तकलीफ़ होती है तो ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट्स को होती है। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े प्यार से मोहब्बत से अपनी बेटी का हाथ जो है ना वो किसी और के हाथ में देते हैं, इस उम्मीद से कि हमारी बेटी को हमेशा खुश रखा जाएगा और उसको कभी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। तो अल्लाह पाक बस हर बेटी के नसीब अच्छे करो और हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। देन जी यहाँ पे जो है ना चावल भी लेकर आए हुए थे, क्योंकि फिर ये भी एक रस्म होती है कि दुल्हन जो है ना वो चलते हुए चावल जो है ना पीछे की तरफ फेंकती है। आई डोंट नो इस रस्म के पीछे क्या स्टोरी है, बट होता है ये। मेरी बारी में भी हुआ था। अच्छा, मेरी बारी में जो है ना मुझे मेरी मामी ने ही मुझे बताया था कि इसको इस तरह से पीछे की तरफ फेंको, और मैं उस वक्त बहुत रो रही थी, बहुत इमोशनल हुई हुई थी। अच्छा, अभी जब मैं अपनी कज़न की जो है ना रुखसत देख रही थी ना, तो फिर मुझे जो है ना मेरा वक्त याद आ रहा था। ऐसा ही होता है जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर किसी की भी शादी हो रही है ना, आपको अपना वक्त याद आ रहा होता है। देन जी ये आ गई थी डोली पालकी, जिसमें दुल्हन को बिठा कर जो है ना हॉल के बाहर लेके जाएंगे गाड़ी तक। और ये भी एक रस्म होती है, ये बड़ी खूबसूरत रस्म लगती है जब दुल्हन, बेशक 2 मिनट के रास्ते में ही जो है ना उसको बिठाना होता है, बट ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और पालकी है जो डोली है वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत जो है ना प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट रुखसती हो चुकी थी, अब बस दुल्हन ने और दूल्हे ने गाड़ी में बैठना था और फिर सब ने अपने अपने घरों में चले जाना था। और यहाँ पे जी दुल्हन और दूल्हा गाड़ी में बैठ चुके थे। और यहाँ पे जब भी मेरे मामू जो है ना वो अपनी बेटी से मेरा मतलब गाड़ी के जो है ना वो विंडो में आके मिले, और दुल्हन को उन्होंने प्यार किया अपनी बेटी को। तो मुझे मेरे फादर याद आ रहे थे, मेरे भाई याद आ रहे थे। जब मेरी रुखसती थी ना तो मेरे अब्बू जो है ना बार बार गाड़ी में आ रहे थे और मुझे मिल रहे थे, मेरे तीनों भाई मेरे गाड़ी में आ रहे थे और बार बार मुझसे मिल रहे थे, उनका दिल ही नहीं कर रहा था मुझे छोड़ने का।
तो बस बड़े इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।